सर, आपने ये एक्सचेंज देखा जो एनडीटीवी रिपोर्टर का था मिनिस्टर के साथ, आपका इस पर क्या कहना है? बात यह है कि ये जो सरकार है ये वोट चोरी करके बनती है और लगातार इस तरह का अहंकार इनका सर्वविदित होता है। अभी आप कुछ घटनाएं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश को याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से 25 बच्चों की मौत हुई। घटना क्या थी कि जिस दवाई ने बच्चों की जान बचानी थी उसी दवाई ने बच्चों की जान ले ली, जिम्मेवार कोई नहीं। ऐसी रोज हत्याएं होती है। ये इंदौर शहर जहां जिंदा बच्चों को चूहे कतूर के चले गए पर जवाबदेही किसी की नहीं। 10 लोगों की मौत हो गई जहरीले पानी से, जिसका बजट 2500 करोड़ रुपए था, उसके बाद भी जवाबदेही किसी की नहीं। हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, विजुअल बनाते हैं, मीडिया मैनेज करते हैं, अपनी वाहवाही लेते हैं और चले जाते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय आदतन अपराधी है। ऐसी भाषा का, ऐसी कुछ न कुछ एक्ट का किसी को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी का यह नया भारत है। आपको देखना होगा कि लगातार वोट चोरी के बाद बीजेपी के नेताओं का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। अभी शर्म आनी चाहिए, इनके विजुअल आ रहे हैं। ये बैठे हैं सोफे पे, जिनके परिजन मर रहे हैं वो बैठे हैं नीचे फर्श पे। एक पत्रकार पूछता है कि अभी भी पानी में दिक्कत है, तो पत्रकार को जवाबदेही जो एनडीटीवी बता रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम जर्नलिज्म ऐसा बचा है जो अनुराग द्वारी ने किया। सब डरे हुए लोग रहते हैं। मैं मानता हूँ कि एनडीटीवी को थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद। कम से कम उसका जर्नलिज्म जिंदा है। जी सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल बात करी है, मैं अपने रिपोर्टर को भी इसमें लाना चाहूँगी। अनुराग सर, अगर आपको कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जीतू सर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जीतू जी, मैं अनुराग बोल रहा हूं। मेरा सीधा स्पष्ट सवाल यह है कि सरकार बार बार दावे कर रही है कि जिन लोगों के परिजन अस्पतालों में जिनकी मौत हुई या जिनका इलाज चल रहा है उसका पैसा देगी। हमने सीधा सवाल पूछा क्योंकि कई परिवारों ने कहा कि कोई पैसा नहीं मिला है। 4 दिन हो गए हैं उन इलाकों में। आज भी हमने देखा कि बोरिंग से पानी लेकर के लोग आ रहे हैं, सप्लाई का पानी पीने से डर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनको वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं दिला पाई है कि एक टैंकर ही पीने का साफ पानी खड़ा कर दे ताकि लोगों को पानी मिले। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल पूछे जाने से जिन पर जिम्मा है कैलाश विजयवर्गीय, स्थानीय विधायक भी हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, उसके ऊपर से वो ठीक है हमें गाली देते हैं, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन कम से कम पीने का साफ पानी तो मुहैया करा दें। नहीं, बात सही है अनुराग। बात मैं पहले दिन ही वहाँ गया था, सब परिजनों से मिला था, हॉस्पिटल्स गया था, तो ये शिकायत जो पैसे न मिलने की, कि सरकार का वक्तव्य है कि इलाज का खर्च हम उठाएंगे, और पलटे में जितने परिजन थे उनसे पैसे लिए गए, जिनकी मौत हुई उनसे भी पैसे लिए गए। मैं खुद एक जगह गया था जहाँ मरचूरी तक मृत बॉडी को नहीं दी गई, वो नीचे लेटी हुई थी। वो वीडियो भी मैं अभी आपको भेजता हूँ। तो जिस तरीके से अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, हत्याएं कर रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं। आपका दायित्व है कि ऐसी परिस्थिति में हम भी सहयोग करना चाहते हैं कि पहले परिस्थितियों को संभालो। पानी का, पीने का पानी आज भी अवेलेबल नहीं है ऐसा जैसा पी सके। जो आता है वो बीमार होता है। जब कल ही मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि आज भी 100 के आसपास मरीज डिटेक्ट किए गए, इसका मतलब पानी खराब आ रहा है। दूसरा, अखबार बताते हैं 10 मौतें हुई, हमारे मुख्यमंत्री बताते हैं 4 मौतें हुई, और उनका मंत्री से पूछते हैं तो वो जो बोल नहीं सकते ऐसी भाषा बोलता है। तो ये क्या हो रहा है? ये मध्य प्रदेश और इंदौर की जनता देखे समझे। जिन्होंने एक तरफा वोट दिया उनको बीजेपी ने क्या दिया। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।